अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कुछ प्लान कर रहे हैं, आगामी कुछ योजना बना रहे हैं। आवासीय है वो भी पूरा आवासीय जो इंदौर भोपाल बाईपास पे कहीं है, जो हमारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए, उसके लिए कुछ न कुछ मेरे रहते हुए कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरे पिताजी भी पूर्व में पत्रकार रहे हैं, तो पत्रकारों से तो विशेष लगाव नहीं है। और भी नंबर्स है, जैसे 12 और कुछ और ये इधर 16 करके 18, तो इनमें रेट बहुत कम आया, क्योंकि इनमें फिर से एक बार टेंडर किया जाए। 2000 से बहुत कम है, काफी कम है, और पिछली दर से कुछ ही बराबर। तो ये एक उपलब्धि है प्राधिकरण के सब। बिल्कुल 9 साल बाद एक बड़ी उपलब्धि है। बस 17-18 नंबर वगैरह नहीं पे आ गया इसकी टेंडर भैया, उसमें 3 तो सांसद विधायक कोटे के थे, 3 उसमें नहीं डले, एक अजजा वर्ग में नहीं डला है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में नहीं डला है, और एक स्टाफ का, हमारे स्टाफ का भी उसमें कोटा रहता है, स्टाफ का भी हमारा कैंसिल हुआ है। मीसाबंदी भी होता है। हाँ, मीसाबंदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 21,000 रुपए का प्लाट हो गया था, उसके अगेंस्ट इस बार हमको 77 लाख यानी 24 लाख रुपए ऊपर प्राप्त हुआ। हम 18 नंबर का प्लाट देखें जो 81 लाख में पिछली बार गया था, इस बार 1,55,00,000 रुपए में गया है, यानी 23 लाख रुपए हमने प्राप्त किए। जैसे टोटल 19 में से 13 प्लाटों के हमारे पास नए टेंडर आए हैं, उसमें हम 2,14,00,000 रुपए का रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त हमको हुआ है। ये प्राधिकरण की कमाई हुई है। कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे, मुझे भी ऑफर आज किए थे, लेकिन चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इस संस्था के हित में मुझे सोचना था, और हमने सारे टेंडर उस पर कैंसिल किए, और आज परिणाम आप सब लोगों के सामने है कि 2,14,00,000 का राजस्व इस संस्था को अधिक प्राप्त हुआ है, उसको कैंसिल कर दें। राजेश जी, इसमें जो मतलब जो दोषी है उनके खिलाफ देखिए, मैं तो अब किसी पे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने पदभार ग्रहण करते समय भी बोला था कि मैं बड़ी बड़ी बातें करना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ। आप सब लोगों के सहयोग से, यहाँ प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ पहली बैठक में मैंने यही बोला था कि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा करके दिखाना है। उसका पहला परिणाम आप सब लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में स्टेडियम को लेकर भी हमने, देवास में खेल सुविधाओं का बहुत अभाव है, जितना बड़ा तो माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हमने चर्चा की है। खेल मंत्री हमारी प्रभारी मंत्री भी हैं, उनके माध्यम से एक बड़ी सौगात हमको जल्द ही यहाँ मिलने वाली है, उसके बारे में भी आप सब लोगों से चर्चा करूंगा। प्राधिकरण के माध्यम से हमने कुछ प्रयास शुरू किए हैं, जल्दी उसकी DPR बन के आएगी, तब आप सब लोगों से अवगत कराऊंगा। पत्रकारों को दे देना। इंदौर 3-4 जगह चयनित की है, उसको हम आशय में डालने वाले हैं, और इस बार हम छोटे प्लाट काटेंगे, EWS के प्लाट गरीबों के लिए, उनके लिए लॉटरी सिस्टम रखेंगे, उनको हम नीलाम नहीं करेंगे, एक तय राशि, बाकी प्लाट जरूर नीलाम होंगे। EWS के प्लाटों को हम उसकी फिक्स राशि तय करके उसको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उन गरीबों व्यक्तियों के लिए प्लाट उपलब्ध करवाएंगे। अधिकतर दलाली खरीदते हैं। हाँ, इसीलिए हाँ, वो तो उसमें तो फिर अक्सर यही होता है कि जो बढ़ चल के हिस्सा लेगा वो प्लाट होगा, इसलिए वो गरीबों के जो प्लाट रहेंगे उसके लिए लॉटरी सिस्टम रख के उनके सबके सामने पारदर्शिता पूर्ण तरीके से उसको, मतलब आप मानते हैं कि पूर्व में जो खेल उन्होंने टेंडर भरे, अब वो व्यापारी है, उन्होंने आपसी में समझौता करके टेंडर भर दिए थे, इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हो पाया। मेरे बनने के बाद हमने उसको खूब अच्छे से प्रचारित प्रसारित किया, उसका परिणाम हुआ कि पिछली बार मात्र 32-33 टेंडर आए थे, इस बार 49 टेंडर इस बार डले हैं, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। और कंपटीशन में जब रेट डलते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे रेट आते हैं। अभी भी कुछ 1-2 प्लाटों पे कम रेट आए हैं, तो उनको हम निश्चित रूप से उनको निरस्त करेंगे, उनको अगली बार। जो स्टे लगाने वाले थे उनके पीछे कोई प्राधिकरण में किसी पद पर रह चुके पूर्व कोई ऐसे व्यक्ति का नाम आपके सामने आया हो कोई, जिसको आप चर्चा करना? मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ। ये जो कुछ हुआ आप सब लोगों के सामने, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक प्रेस नोट आप सब लोगों के पास आया था कि प्राधिकरण में दुर्भावनावश, तो दुर्भावना आप बताइए, ये किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना थी? मैं तो संस्था के हित में सोचा नहीं, और उसका परिणाम आपके सामने कि 2,14,00,000 रुपए का राजस्व अधिक आज इस देवास की विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। ये सभी नंबरों में कहीं ना कहीं 2000 ये 5 अप्रैल को मेरी प्राधिकरण अध्यक्ष घोषणा होने के पूर्व ही एक प्रेस विज्ञप्ति टेंडरों की यहाँ पे 19 प्लाटों की देवी कुलम के वहाँ MR रोड पर 19 आवासीय प्लाटों की विज्ञप्ति निकली थी।
उसके अगेंस्ट 12 प्लाटों के लिए हमारे पास आवेदन आए थे, जिनकी अधिकतम बोली थी। जब बोली की फाइल मेरे पास आई तो उसमें देखने के बाद ये प्रतीत हुआ कि मार्केट वैल्यू जो उन प्लाटों की है उससे बहुत कम रेट उन लोगों ने डाले हैं जिन लोगों ने उस बोली में भाग लिया था। और ऐसा भी प्रतीत हुआ कि निश्चित रूप से उन्होंने आपस में साठगांठ करके वो रेट डाले हैं। तो ऐसा सब जानने के बाद हमने उन सारे प्लाटों का जो विज्ञप्ति उसको निरस्त किया और नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करके टेंडर न्यायालय भी गए थे शायद। वो लोग न्यायालय गए। उनका आरोप था कि हमने दुर्भावनावश प्लाट उनके कैंसिल किए हैं, लेकिन आज परिणाम सामने है। जब सेकंड कॉल उस प्लाटों का हुआ तो सेकंड कॉल के बाद आज जो रेवेन्यूज राजस्व इस प्राधिकरण को प्राप्त हो रहा है वो पिछली बार के अगेंस्ट 2 करोड़ 14 लाख रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमने जो निर्णय लिया था वो सही निर्णय था। इस बात का प्रमाण आप सब लोगों के समक्ष है। मतलब मानते हैं पिछली विज्ञप्ति में कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत या किसी की मिलीभगत से विज्ञप्ति? नहीं, मैं अधिकारियों और इनकी तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये भूमाफियाओं का खेल होता है जो आपस में साठगांठ करके प्राधिकरण के प्लाटों को कम रेट में हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो पाता। लेकिन मेरे अध्यक्ष बनने के बाद मैंने प्रयास किया कि प्रचार प्रसार अधिक हो। उसका परिणाम है कि अधिक लोगों ने उस बोली में भाग लिया। जब कंपटीशन होती है तो निश्चित रूप से रेट भी अधिक आते हैं। तो पिछली बार से कहीं ना कहीं 1.5 रेट हमको प्राप्त हुए हैं। उसके कारण 2 करोड़ 14 लाख का लाभ प्राधिकरण को इतने वर्षों बाद हुआ। कितने वर्षों बाद हुआ? चूंकि आप वर्ष बता रहे थे, कितने समय बाद हुआ? ये निश्चित रूप से 2 करोड़ 14 लाख का एक बड़ा रेवेन्यू कम क्षेत्र में, तो आप ये समझ मानिए कि 15 से 20 सालों बाद इतना अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ। आगे क्या योजना रहेगी प्राधिकरण की? मैं जब तक अध्यक्ष यहाँ का हूँ, निश्चित रूप से प्राधिकरण एक अच्छी आर्थिक रूप से सक्षम संस्था के रूप में हो जाए, इस हेतु लगातार प्रयास करूँगा।